Hello everyone, I am अजिता सरस्वती, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। और ई लर्निंग क्लासेस जो आपके कॉलेज से चल रहे हैं, तो ये क्लास को आप बिल्कुल मिस न करें। हर सब्जेक्ट को आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और बार बार पढ़ें और उसको अपनी कॉपी में नोट करें, सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, जिनकी ज़रूरत हो उनसे बातें करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको सारे जो भी पाठ पढ़ाए जाते हैं आप तक पहुंचे और आपको उससे लाभ मिले। तो आइए चलिए हम आज F6 का रिवीजन करते हैं, और जिसमें आपका बीएड फर्स्ट ईयर जो है उसका रिवीजन आवश्यक है। तो इसको रिवीजन के लिए हम आज टॉपिक लिए हैं स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसका हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है। कंपैरिजन करके देखेंगे, पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। और इसका ये जो है क्वेश्चन जो है ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग नोट करेंगे, अपनी कॉपी में याद करेंगे। और तो इसमें विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा को जानने के लिए हम एक टॉपिक लेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा, जैसे हम जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली और दिव्यांग बालकों के लिए एक पुराना विचार है। विशिष्ट शिक्षा में हम क्या करते थे, पहले बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में अलग से क्लास लिया करते थे, जो कि हम उस पे सक्सेस नहीं हो पाए, हम उसको पूर्ण नहीं कर पाए। तो इसको पूर्ण करने के लिए एक पुराना ये क्या है, विचार है। तो इसको पूर्ण करने के लिए हम समावेशी शिक्षा को अपनाएं। जो समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया जो पुराना विचार था, है ना, अलग अलग क्लासेस लेने के। लेकिन बाद में जो इसको समावेशी शिक्षा को जब हम अन्य देशों में देखें कि सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही कक्ष में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके जो हमें विकास जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही संतोषजनक आ रहे हैं। तो इस तरह से वहां पे हमने समावेशी शिक्षा को ऐड किया, जोड़ा, जिसमें तो इसमें जो है समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया स्वरूप है। ठीक है, इसमें ये अंतर हुआ, ये पुराना था और ये नया हमने उसको, जिसका नाम हमें दिया समावेशी शिक्षा। अब है जी कि फिर अब देखते हैं हम कि विशिष्ट शिक्षा क्या था। यह व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, यह व्यवस्था विशिष्ट शिक्षा के लिए, यह व्यवस्था दिव्यांग तथा सामान्य बालकों को अलग दिव्यांग और सामान्य बालकों को अलग अलग क्या करती थी, अलग अलग कक्षा कर, एक जगह दोनों सभी नहीं बैठते थे, उसको क्या करती थी, वो अलग अलग करती, पृथक्करण कर देती थी, अलग अलग करती थी। कौन? विशिष्ट शिक्षा करती है, वो क्या करती है, अलग अलग करती है। लेकिन वो क्या है कि
समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अब हम देखते हैं कि इसका कंपेरिजन यहाँ क्या है। समावेशी शिक्षा, यहां देखते हैं हम समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में ये जो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था, समावेशी शिक्षा व्यवस्था और जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था और अन्य जो क्षेत्रों में है ना, ये समावेशी शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अन्य दूसरे जो क्षेत्र थे जिसमें जैसे कि श्रवण बाधित के लिए अलग, दृष्टि बाधित के लिए अलग अलग जो क्लासेस थे, तो अन्य जो है वो अन्य क्षेत्रों में दिव्यांग तथा अन्य क्षेत्रों में दिव्यांग तथा जो सामान्य, हमारे जो सामान्य बालक थे तथा सामान्य बालक साथ साथ ये जो है क्या है, विशेष शिक्षा अलग करती थी, लेकिन समावेशी शिक्षा उसको क्या करती थी कि साथ साथ समान रूप में रखती थी, साथ साथ समान रूप में शिक्षा देती थी, साथ साथ समान रूप में रखा जाता था, सभी बालकों को रखा जाता है। समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं हम कि विशिष्ट में अलग करते हैं और समावेशी में साथ साथ रखते हैं। अब आइए फिर देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा में हम तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे तो इसके जो है कुछ विशिष्ट शिक्षा में कुछ ऐसे चिकित्सा का रूप रखती थी, जैसे चिकित्सीय रूप होता था। यह जो है विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा क्या करती थी, वो कुछ कुछ चिकित्सा का रूप रखती थी। विशिष्ट शिक्षा कुछ कुछ चिकित्सा का रूप रखती थी या रखती है। जैसे उसमें जैसे वहां सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा में हम पढ़े हैं कि सबसे पहले विशिष्ट कौन बालक है उसकी हम चिकित्सीय जांच करते थे, तो यहाँ जो है वो चिकित्सा का रूप रखती है। विशिष्ट शिक्षा क्या करता है कि वो शिक्षा का रूप रखता है, और समावेशी शिक्षा क्या करता है, अब ये कुछ कुछ चिकित्सा का अलग अलग उनका जांच पड़ताल हमको करना पड़ता था ताकि ये पता चले कि वो विशिष्ट क्या है, उसमें कौन सी शारीरिक विशिष्टता है। तो इसके लिए कुछ कुछ जो है वो हमें क्या है, चिकित्सा का स्वरूप है। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है, तो ये समावेशी शिक्षा जो है वो किस आधार पे था, तो समावेशी शिक्षा ये क्या था, चिकित्सीय था, कुछ कुछ चिकित्सीय था, लेकिन समावेशी शिक्षा का आधार जो है मनोवैज्ञानिक था। का आधार क्या था, मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक था है, क्या है इनका आधार, क्या है, मनोवैज्ञानिक है। किसका, समावेशी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। वहां इस तरह से सोचकर शिक्षा दिया जाता है कि सभी को समान शिक्षा लेने का अवसर मिले। तो ये सोच करके उनकी मानसिक स्थिति सोचकर समझकर और कैसे में पढ़ाना है, तो वहां जो है मनोवैज्ञानिक आधार उसका माना जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं चौथे नंबर पे देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा क्या था। तो विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर क्या करता है, आधारित है। विशिष्ट शिक्षा अब यहाँ भेदभाव से तात्पर्य है, विशिष्ट शिक्षा भेदभाव पर आधारित है।
अब ये भेदभाव से यहाँ क्या स्पष्ट है, यहाँ उस सिद्धांत से काम करता है, भेदभाव सिद्धांत पर, भेदभाव सिद्धांत पे आधारित है। ये क्या करता है कि श्रवण बाधित को अलग से क्लास, दृष्टि बाधित को अलग से क्लास, जो मानसिक है बाधित उसके लिए अलग क्लास। तो ये क्या करता था कि वो भेदभाव करता था सब में, विशिष्ट को अलग, सामान्य को अलग करके क्लास लेता था, तो इसमें वहां भेदभाव हो जाता है। तो ये जो है वो क्या करता है कि वो भेदभाव पे आधारित है। लेकिन समावेशी शिक्षा, अब यहाँ हम देखते हैं 4 नंबर पे, समावेशी शिक्षा, सामान्य समावेशी शिक्षा जो है ना वो समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। शिक्षा समानता के आधार पर के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। वो समावेशी शिक्षा जो है वो समानता का सिद्धांत मानती है। उसका सिद्धांत है कि समावेशी शिक्षा समान रूप में सबको एक साथ बैठकर एक कक्षा में हम दे सकते हैं। तो इसमें है वो भेदभाव करती है विशिष्ट बालक में और सामान्य बालक में, लेकिन समावेशी शिक्षा भेदभाव नहीं करती। वो क्या है, समानता का वो सिद्धांत पे काम करती है। अगला है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा